आप इतनी बात बोल रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक ही गारंटी है जो देश में चलती है, वो है मोदी की गारंटी। 2023 में 5 विधानसभा चुनाव हुए, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हिंदी पट्टी पूरी बीजेपी के कब्जे में है अभी। ये चुनाव जीतना और जनता के लिए काम करना दोनों अलग विषय हैं। बीजेपी मास्टर है मैनेजमेंट में, काम में नहीं है मास्टर। जमीन पे काम क्या है? महंगाई कहां पहुंच गई? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला धन नहीं होगा। कानपुर वाले इत्र व्यापारी जो बीजेपी का था, उस पर 250 करोड़ रुपए निकला, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ रुपए निकला कैश। नहीं, झारखंड में रिकॉर्ड टूटा, जहां पे 350 करोड़। 350 करोड़। तो ये किसकी पॉलिसी की कमी है? किसकी गलती है? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं इकट्ठा होगा। आज मार्केट में सबसे ज्यादा कैश फ्लो कर रहा है, कैश फ्लो कर रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद लें, बिना काले धन के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो आप बताइए, डिजिटल इकोनॉमी भी काफी ग्रो करी है, जिसका मजाक चिदंबरम ने भरी संसद में उड़ाया था कि कैसे चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट लेगा। वो डिजिटल पेमेंट ले रहा है, हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट दे रहा है और ले रहा है। डिजिटल पेमेंट इस देश में पहले से है, डीबीटी सिस्टम पहले से है उत्तर प्रदेश में। मुझे याद है, समाजवादी पेंशन 500 रुपया महीना माताएं बहनों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जाता था। सबसे ज्यादा ब्रांचेस यूपी में किसी ने खुलवाई? समाजवादी सरकार ने खुलवाई। सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस खुली तो उत्तर प्रदेश में खुली। तो मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं जी, ये आंकड़े आपको निकालने चाहिए सरकार से कि आपने ब्रांचेस कितनी खुलवाई, डीबीटी सिस्टम किसने लागू किया। तो सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी हुई क्या? आप विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, क्या विकसित भारत में किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? आप चाय पीने गए थे किसी के घर पर, चीनी की कीमत क्या है? आपको गन्ने की रेट बढ़ाने के लिए क्या आपने कितना दिया? 20 रुपया दिया आपने। पंजाब में गन्ने की कीमत क्या है? हरियाणा में गन्ने की कीमत क्या है? आप महंगाई दर कहां पहुंचा दिए हो और बेरोजगारी दर कहां पहुंच गई है? उत्तर प्रदेश को नया आईआईएम क्यों नहीं मिला? दो एम्स वही हैं जो समाजवादी सरकार में बने थे। आपने तीसरा एम्स क्यों नहीं दिया उत्तर प्रदेश को?